हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। इसके अंदर हम दो चीज़ के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर एक गुड्स को हमें इंक्रीज़ करना है तो दूसरे गुड्स का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने आपको कॉम्बिनेशन बना के दिखाए थे। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम बताएंगे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को रोटेट अगर हम करते हैं तो क्या होता है। अब हम रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को रोटेट करेंगे। जब हम रोटेट करेंगे वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स। अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को रोटेशन यहाँ पे तो हम शिफ्ट करते हैं ऐसे, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शिफ्ट कर दिया राइटवर्ड। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगा, जब हमारी रिसोर्सेज इंक्रीज़ होगी। व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, जब हमारी रिसोर्सेज इंक्रीज़ होगी तब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो गुड एक्स और गुड वाई, ये दोनों गुड्स हमारे बढ़ जाएंगे। गुड एक्स सपोज करो आपका गुड एक्स तो हो गया वीट, गुड एक्स हो गया आपका वीट, और गुड वाई हो गया आपका राइस ले लीजिए, ये आपका राइस हो गया। राइस तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूट ना लेते हुए यहाँ पे लो क्लोज। यहाँ पे आप वीट और क्लोज दोनों की प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे। वीट एंड क्लोथ्स बोथ प्रोडक्शन आर इंक्रीज। यहाँ पे आप दोनों की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दोगे आप। अब बात करेंगे रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड, किसी वजह से हमारी रिसोर्सेज अगर रिड्यूस हो जाती है तो वी कैन प्रोड्यूस लेस और बोथ द गुड्स। अभी हमने रिसोर्सेज बढ़ाई, अगर हमारी रिसोर्सेज बढ़ती है तो हम दोनों को कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, और अगर हमारी रिसोर्सेज घटती है तो हम दोनों को कम प्रोड्यूस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, गुड एक्स था, यहाँ पे गुड वाई था। गुड एक्स को नाम दिया मैंने वीट का, और गुड वाई को नाम दिया मैंने किस चीज़ का, क्लोथ्स का। तो अगर हमारी रिसोर्सेज रिड्यूस होती है तो हम दोनों गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो कम कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वीट एंड क्लोथ्स बोथ प्रोडक्शन आर रिड्यूस्ड। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना है आपको, अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और प्रोडक्शन घटाओगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, एरो इधर को है, ये इधर को है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। अब इसकी पीपीसी की प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अभी आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे कर्व बनाने सिखाए आपको, और हर एक कर्व ऊपर से नीचे की तरफ को जा रहा है, हर एक कर्व ऊपर से नीचे की तरफ को जा रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ये ऊपर से नीचे की तरफ को शिफ्ट होगा। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको पहले समझाया था कि इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे। मोर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, इसमें अगर हम दोनों की प्रोडक्शन करें तो पॉसिबल नहीं है, हम दोनों की प्रोडक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। या तो गुड एक्स की प्रोडक्शन होगी, गुड वाई की कम होगी, या गुड वाई की प्रोडक्शन होगी तो गुड एक्स की कम होगी। कैसे? मैंने ये बनाया, अब देखिए ध्यान से, पता लग जाएगा आपको। 40, 60, 20 और 40। अब पहला कॉम्बिनेशन है 60 गुड क्लोथ्स। अगर हमें क्लोथ्स 60 यूनिट्स बनाने हैं तो वीट कितने यूनिट्स बनेंगे, 20 यूनिट्स। वीट कितने यूनिट्स बनेंगे, 20 यूनिट्स। और अगर हम क्लोथ्स को कम करते हैं, अगर हम क्लोथ्स को कम करते हैं तो वीट बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर हमें वीट इंक्रीज़ करने हैं, 40 यूनिट्स वीट बनाने हैं, तो 40 यूनिट्स वीट बढ़ाने के लिए मुझे क्लोथ्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वही मैंने बात यहाँ भी लिखी, अगर एक्स को बढ़ाना है तो वाई को कम करना पड़ेगा, और वाई को बढ़ाना है तो एक्स को कम करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कॉनकेव की होता है।
ये आपका कॉनकेव क्या होता है, जब हम इसे डायग्राम को शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये आपकी फिगर इस तरह से बनेगी, और इस तरह की फिगर आपकी साइंस में कॉनकेव लेंस होता है। इस तरह का मैंने यहाँ बना के दिखाया है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है आपका, और इसकी ये वाली जो साइड है यही बिल्कुल एज इट इज़ इमेज आपकी कॉन्वेक्स में है। सॉरी, ये वाली जो इमेज है आपकी कॉनकेव की, ये एज इट इज़ आपकी कॉनकेव की है। इज दैट क्लियर? मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको कि ये वाली बात, अगर गुड एक्स बढ़ाना है तो वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और गुड वाई को बढ़ाना है तो एक्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही मैंने यहाँ पे बताया। दोबारा से मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। उधर 40 और 60 और 40, ये तो गुड वाई है और ये गुड एक्स है। ठीक, पहला पॉइंट पढ़िए। इफ़ मोर ऑफ गुड एक्स, 40 से 60, गुड एक्स बढ़ाओ। गुड एक्स मैंने ज़्यादा ले लिया, 40 से 60 कर दिए। फिर क्या लिख रहा था वहाँ, मोर गुड एक्स देन लेस ऑफ गुड वाई। देखिए ध्यान से, अगर मैं गुड एक्स बढ़ाता हूँ 40 से 60 करता हूँ, तो 40 से 60 करने के लिए मुझे गुड वाई का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मुझे गुड एक्स का फ़ायदा चाहिए, गेन चाहिए, अगर गुड एक्स का गेन चाहिए मुझे, तो हमें गुड वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई। इसी का उल्टा दूसरे में, मोर ऑफ गुड वाई देन लेस ऑफ गुड एक्स। कोई डाउट होगा पूछ लेना। नेक्स्ट, अब है आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी में, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, गुड्स एक्स की प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी अच्छी है आपकी, तो मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स विद सेम रिसोर्स, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स विद सेम रिसोर्सेज, तो ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हो।